हेलो फ्रेंड्स, आज बात करेंगे यूनिट नंबर 3 के बारे में। टीवी एड्स एंड स्टोरी बोर्डिंग। इससे पहले वाले चैप्टर्स हैं वो सब कंप्लीट हो चुके हैं, अपलोड है, प्लेलिस्ट बनी हुई है सबकी। जिसको देखना हो जाके देख लेना, ठीक है। मैं तो ये कहूँगा कि सारे देख लो पहले, उसके बाद यहाँ पे आना, क्योंकि ये ब्लॉक 2 का है 3rd चैप्टर, ठीक है। इससे पहले वाले चैप्टर जो है वो देख लेना। हाँ, बात करते हैं इसकी। तो जब हम बात करते हैं एड्स की, तो हमारे दिमाग में आता है एडवर्टाइजमेंट, यानी कि जो हम टीवी पे देखते हैं, टीवी पे टेलीविज़न में देखते हैं, और एक न्यूज़पेपर वाली एडवर्टाइजमेंट होती है, उन सब के बारे में बात कर रखी है ना। यहाँ पे बात करेंगे कि टीवी मेन, जहाँ पर हमारा फोकस है टीवी का, क्योंकि जो टीवी है वो नो डाउट बहुत ज़्यादा मतलब पॉपुलर है, ठीक है। वर्ल्ड में सब लोग देखते हैं, और सबसे ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट भी उसी पे आती है। और टीवी को एक इडियट बॉक्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसके और भी नाम है, जैसे कि ट्यूब है ना, टैली जो क्योंकि ये बोलता है, और सिंपल टीवी, ठीक है। इसके अलावा और भी शब्द यूज़ करते हैं लोग, बट हमारे लिए इतना काफ़ी है। बाकी ये जो दिख रहे होंगे आपको पॉइंट्स, दिस कैन बी डन इन वेराइटी ऑफ वेज लाइक ब्रॉडकास्टिंग, ठीक है, केबल टीवी, यूज़ सर्किट टीवी, सीसीटीवी, और ये सब क्या है यहाँ इसके माध्यम में, मतलब टीवी इसके साथ, इन सब के साथ काम करता है, राइट। इसके अलावा यहाँ पे हाँ, ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, पिक्चर्स एंड वर्ड्स। पिक्चर्स एंड वर्ड्स, देखो यहाँ पे जो शुरू की लाइंस है ना, वो बहुत ज़रूरी है समझने के लिए। व्हेन एडवर्ड Marguerite made multiple pictures of a single object in the early days of photography. He used ensure measuring fractions of a second and multiple cameras to study locomotion. लोकोमोशन वही जो हम मूवीज़ देखते हैं ना, जो भी हम पिक्चर्स देखते हैं, उन वो जब मोशन करती है ना, हिलती हैं डुलती हैं, तो उसको लोकोमोशन कहते हैं। तो वहीं से ही लोकोमोशन का आया है, क्योंकि अर्ली शुरू यानी कि हिस्ट्री की बात की जाए तो वहाँ पे ये सब नहीं था, वीडियो वगैरह नहीं थी, नई मूवीज़ थी। तो पहले यहाँ पे इसकी खोज की गई है, राइट। यानी कि बहुत सारी फ़ोटोज़ को खींच के हल्का सा ऐसे कि मूव करते हुए फ़ोटो खींचना, तो उससे क्या है कि एक मूवी इन्होंने क्या बनाया कि एक तरीके की पिक्चर बना दी हिलती हुई, है ना। जो फर्स्ट पिक्चर थी वो इसी तरीके की थी, उसमें आवाज़ नहीं थी, सिर्फ विजुअल्स थे, राइट। तो दीज वर ड्रामेटिक स्टॉप मोशन पिक्चर्स ऑफ पीपल, राइट, इन मोमेंट विच वी कैन टुगेदर, ठीक है, कैन एन आइडिया ऑफ लोकोमोशन। तो इन सब चीज़ों ने लोकोमोशन का एक आइडिया दिया, जहाँ के बाद फिर आप देख ही रहे 19वीं सेंचुरी में, और उसके बाद अब 21st सेंचुरी चल रही है, क्या हाल है, ठीक है। 21st से 23 सेंचुरी है, विद मूविंग पिक्चर्स अ वर्ल्ड न्यूज़ सेंसरी एक्सपीरियंस अनफोल्ड फॉर मैन। इसके बाद आता है राइटिंग पिक्चर्स। राइटिंग पिक्चर्स में क्या होता है कि शो करना होता है हमें एक तरीके से, क्या शो करना होता है, प्रोडक्ट, शो दैट पिक्चर ऑफ द प्रोडक्ट फ्रॉम डिफरेंट पोजिशनिंग, राइट। यानी कि पिक्चर किसी भी प्रोडक्ट को बेचना होता है किसी कंपनी को, तो वो उसको बेसिकली क्या करता है, उसकी फ़ोटोज़ वगैरह खींचेगा हर एंगल से, और उसको फिर एक दिखाएगा लोगों को कि ये प्रोडक्ट है ना। जैसे कि कोई कार आती है तो उसकी वीडियो बनती है, फ़ोटोज़ आती हैं, क्यों, क्योंकि वो उसको हमें एड्स में डालना है, जिससे कि लोग देखें उसे और उनको प्रॉफिट हो। अगला आता है पेंटिंग वर्ड्स। इसमें क्या होता है, जो वर्ड्स होता है उसको एक कंजक्टिव वे में यूज़ करना, जिससे कि एक पिक्चर बन जाए, है ना। एक पिक्चर बन जाए लोगों के माइंड में कि हाँ, जैसे कि ये एक एडवर्टाइजमेंट नहीं है, थंडर, लिम्का, अपनी कोका कोला कौन सा है वो, द टेस्ट ऑफ थंडर करके, है ना। तो ये क्या है, एक एक मतलब एक स्लोगन टाइप का है उस ब्रांड के लिए। अगला आता है हमारा रेनफोर्समेंट एंड काउंटर पॉइंट। देखो इसमें क्या होता है, जो जो एक तरीके का ये एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है किसी भी एडवर्टाइजमेंट का दिखाने के लिए, है ना। जब भी कोई कंपनी अपनी प्रोडक्ट का लॉन्च कर रही होती है, ठीक है, उसे दिखाना होता है, उसे मतलब पावर दिखानी होती है अपने प्रोडक्ट की, तो वो रेनफोर्समेंट का यूज़ करता है ना। स्ट्रॉन्ग जो पॉइंट होते हैं उसके
प्रोडक्ट के वो दिखाना चाहता है, वो ना दिखाने की कोशिश करता है। सेकंड आता है हमारा काउंटर पॉइंट। काउंटर पॉइंट में क्या होता है कि जैसे कि कोई हमने एक, जैसे हम देखते हैं न्यूज़, या मतलब छोड़ो न्यूज़ छोड़ो, एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, वहाँ पे एक सीन होता है ना, किसी मूवी का सीन हो गया, या मतलब एक डायरेक्टिंग पूरा वीडियो बना के उसको मतलब दिखाया जाता है ना। जैसे पहले की ऐड देखी होंगी आपने, वो चिंगम की ऐड नहीं आती थी, वो मतलब दांत सा निकाल के वो हंसते थे लोग, बड़ी मतलब पॉपुलर ऐड थी। तो वो इसी का एग्जांपल है काउंटर पॉइंट का ना। वो अभी तक हमें याद है क्योंकि वो एक बढ़िया काउंटर पॉइंट था उस एडवर्टाइजमेंट के अंदर। तो सेलिंग लाइन क्या होता है? सेलिंग लाइन बहुत ज़रूरी है इसमें। फर्स्ट 2 पॉइंट कुछ देख लेना, बताता हूँ मैं। देखो, थ्रो द एजेस ऑफ subconscious has expressed itself pictorially. Symbolism in painting is an ancient is in literature. Men have used sculpture and painting of thousands of years to capture the image of the what they see. देखो, पहले के जो अर्ली मैन थे ना, वो क्या करते थे कि जो भी उनके साथ होता था, है ना, जैसे कि वो कुछ इन्जॉयमेंट कर रहे हैं, साथ में बैठे हैं, किसी को मार रहे हैं, या जैसे कि शिकार कर रहे हैं, तो वो क्या करते थे, सब कुछ मतलब ड्राइंग करके दीवार पे पत्थरों से गोद गोद के वो बनाया करते थे। हर चीज़ का डांस कर रहे थे, उसका बना रहे हैं। तो वो एक स्टार्टअप था मल्टीमीडिया का, वो उससे अपने आप को एंटरटेन करते थे, है ना। तो जिससे कि अभी तक हमें पता चलता है कि वो ऐसा कुछ है ना। तो ये स्टोरी लाइन है, यानी कि जो कभी ख़राब ना हो, कभी मिटे ना लोगों के मन से, जिस तरीके से मैंने एडवर्टाइजमेंट का एग्जांपल दिया था। सेकंड आएगा हमारा कॉपीराइटिंग। कॉपीराइटिंग में देखो क्या होता है, जैसे कि जंगलिंग वगैरह होती है वर्ड्स में, है ना। परफेक्ट चॉइस होते हैं कि किस पोजीशन क्या होनी चाहिए, और क्या एक्शंस होंगे, क्या डायलॉग्स होंगे उसके अंदर, वो होता है कॉपीराइटिंग के अंदर। ठीक है जी, यानी कि किस तरीके के डायलॉग्स बोले जाएंगे, जो एक्टर्स हैं वो कौन होगा, और सब कुछ कॉपीराइटिंग सबसे पहले, यानी कि जो चीज़ करने वाले हैं उसको लिखना। ठीक है, एक तरीके का ब्लूप्रिंट होता है, जो भी होने वाला है, जो होगा, उसके बारे में पहले से लिखते हैं कि ये चीज़ हमें करनी है उस एडवर्टाइजमेंट के अंदर। ये सब आता है कॉपीराइटिंग के अंदर। इसके कुछ पार्ट्स होते हैं, जैसे कि एलिटरेशन। एलिटरेशन में जैसे कि मैं बोलूँ कुछ वर्ड्स, जैसे कि जो कैची लगे, सुनने में मज़ा आए जिनको। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है टिंगलिंग, टाइगर, टेस्ट, ठीक है, बेटर बाय बेनेटॉन। तो इस तरीके के स्लोगन्स यूज़ किए जाते हैं ना, जो कि सुनने में बड़े अच्छे लगते हैं। जैसे राइमिंग्स मिलाना उस टॉपिक का, जैसे स्टे सेफ, स्टे फ्री, है ना। और वो आया था अभी कोरोना में, स्टे सेफ स्टे होम वाला, और वो भी एक राइमिंग का पार्ट है ना, जिससे कि चीज़ें क्या है, ज़्यादा याद रहती है लोगों को। और जैसे कि ये है अपना असर्शन पढ़ेंगे इसको, यूजुअली विद डायरेक्ट एड्रेस मोड। इसमें क्या होता है, जैसे कि एक प्रोडक्ट है, उसकी एडवर्टाइजमेंट की जाती है, जैसे कि अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया, है ना, यानी कि ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए इस तरीके के मतलब डायलॉग्स बोले जाते हैं। ये सब उसी के ही पार्ट्स हैं। अगला आता है हमारा स्टोरी लाइनिंग, कि स्टोरी का यानी कि कितनी बड़ी होगी, कितनी छोटी होगी, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट है, तो एडवर्टाइजमेंट में जो उसकी लेंथ होगी वो 20 सेकंड से 30 सेकंड के बीच में होगी, तो बढ़िया है। ज़्यादा होती है तो कॉस्ट ज़्यादा आता है और अच्छी भी नहीं होती, ठीक है, कोई देखेगा भी नहीं। तो ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। और हमारा ऑडियंस कौन है, हमें ये भी देखना होता है स्टोरी लाइन के अंदर, ठीक है, किस तरीके के ऑडियंस को टारगेट करना है। और जो हमारी ऐड है वो टू द पॉइंट होनी चाहिए। जिस टॉपिक पे हमें टारगेट करना है, जो प्रोडक्ट हमें बेचना है, उसको टारगेट करना ज़रूरी है, ठीक है जी। इसके बाद आता है हमारा टीवी एडवर्टाइजमेंट। तो टीवी एडवर्टाइजमेंट क्या है, जैसे कि व्हाट इज़ अ टीवी एड, हाउ इट डिफरेंट फ्रॉम फिल्म। तो देखो, दो चीज़ें हैं, टीवी और फिल्म। तो देखो, ऐड की बात की जाती है टीवी ऐड और फिल्म के अंदर, तो देखो इसकी लेंथ अलग अलग होती है
ठीक है। लेंथ में डिफरेंस होता है, यानी कि जो मैंने बताया एडवर्टाइजमेंट का 20 से 30 सेकेंड, लेकिन जो मूवी होती है वो 40 मिनट की हो जाती है, ठीक है, उससे ऊपर की जो उनका एक स्टोरी लाइन होती है ना। और यहाँ पे डिपेंड एक और चीज़ करती है कि हमारी जो मूवी है वो किस तरीके की है, पॉपुलर मूवी है तो क्या होता है उसमें एडवर्टाइजमेंट्स बहुत ज़्यादा होती है ना। जो जो नई मूवीज़ आती हैं उसमें एडवर्टाइजमेंट भी बहुत ज़्यादा आती है शुरू में, है ना, क्योंकि नई मूवी है, सब लोग देखेंगे और कोशिश करेंगे कि समझने की स्टोरी क्या है ना, तो इसलिए लोग छोड़ के नहीं जाते हैं बीच में से। एक ये रीज़न होता है। और दूसरा रीज़न क्या होता है कि जैसे कि कोई स्टोरी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है तो उसमें वो मतलब देखना होता है कि क्वालिटी है जो मूवी की वो किस तरीके की है, तो उस हिसाब से उसके एडवर्टाइजमेंट में भी, कॉस्ट में भी फ़र्क पड़ता है, ठीक है, उसमें ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं जो एडवर्टाइजमेंट कंपनी होती है। और कुछ नीचे दिया हुआ है जैसे कि टेलीविज़न बिकॉज ऑफ इट्स साइज इज़ अ मीडियम ऑफ क्लोजअप एंड डिटेल, है ना। ये मीडियम किस चीज़ का बता रहे हैं, क्लोजअप का, और डिटेल देना होता है यहाँ पे। दूसरी चीज़ आती है टेलीविज़न मैग्नीफाइज ब्लेमिश डज नॉट ग्लोस ओवर दैम, टेलीविज़न हैज़ इमीडिएट इमरजेंसी टू रीड शॉर्ट क्रिस्प फास्ट होना चाहिए जो भी मैसेज देना है हमें एडवर्टाइजमेंट के अंदर बेसिकली। और जो एड होती है टेलीविज़न की वो एक टाइम होता है उसका फिक्स, वहाँ पे आती है ना। टेलीविज़न वर्क्स बेस्ट व्हेन इट्स अनप्रिडिक्टिव चीयर्स, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं कि कहाँ ज़्यादा बढ़िया होता है एडवर्टाइजमेंट का, जहाँ पे प्रेडिक्शन ना दे पाए कोई कि क्या होगा एडवर्टाइजमेंट के अंदर आगे, ठीक है। सबसे बढ़िया एडवर्टाइजमेंट वो होती है। स्ट्रक्चरिंग अ टीवी एडवर्टाइजमेंट, तो ये एक स्ट्रक्चरिंग का वो दे रखा है, देख लेना, नथिंग इम्पॉर्टेंट मेरे ख्याल से तो नहीं आना चाहिए, है ना। जैसे कि ये नेक्स्ट कैफ़े की और एक नया ब्रांड आया है कोई कॉफ़ी का, उसके अंदर स्ट्रक्चरिंग आपको करनी है तो आप किस तरीके से करोगे इसमें बता रखा है, यू कैन सी, ठीक है। तो स्टोरी लाइन मिलता है 30 सेकेंड्स की तो होनी चाहिए, और ये मतलब टाइम्स में बांटा जाता है कि इसमें ये बोला जाएगा, इस वाले स्क्रिप्ट में ये बोला जाएगा। अब यहाँ पे है बोर्ड, स्टोरी बोर्ड। तो स्टोरी बोर्ड जैसे कि यहाँ देख रहे हो ना, एक मतलब ड्राइंग बनी हुई है, तो ये क्या है, ये जो ड्राइंग है ये एक्सप्लेन कर रही है पूरे सीन को, यानी कि ये फर्स्ट सीन है हमारा, तो यहाँ लेकिन पढ़ना तो समझ में आएगा कि ये जो लड़की बैठी हुई है, जो औरत बैठी हुई है, ये इस सीन को किस तरीके से डिस्क्राइब करा जा रहा है इस वर्ड्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। और साइन 2 में सीन जो है ये वाली, इसमें सीन 2 का जो भी है वो बताया जाएगा कि ये किस तरीके से है। ये बाइबल है ना, तो ये बताया जाएगा बाइबल है पता नहीं या कुरान है, आई डोंट नो। तो ये सब, तो ये क्या है, एक पिक्चर के द्वारा, बोर्डिंग के द्वारा ये बताया जा रहा है कि स्टोरी की लाइनअप क्या है, ठीक है, स्टोरी में क्या होगा, किस तरीके से किया जाएगा, ठीक है, ताकि समझने में इजी हो, है ना। जब बचपन में हम बुक नहीं पढ़ते थे बच्चों वाली, जब हम छोटे बच्चे थे, तो जैसे कि चिड़िया वाला जो एक था, हम पंछी उमंग गगन के, तो उसमें जो चिड़िया का जो एक मतलब वो बना होता है पूरा ड्राइंग, उसमें चिड़िया होती है, पिंजरा तोड़ कर भागने की कोशिश करती है और भाग जाती है ना, इस तरीके की ड्राइंग बनी हुई है। तो वो ड्राइंग के अकॉर्डिंग उसकी स्टोरी बोर्डिंग है ना, पूरी स्टोरी है, तो ये ही स्टोरी बोर्डिंग कहते हैं इसी चीज़ को, ठीक है। ये वाला चैप्टर अगले नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, एथिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ऐसे ही बने रहिए चैनल में, लाइक सब्सक्राइब कर देना, जो भी हो वो कर देना, थैंक यू सो मच।